نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينة وإن لله لسميع عليم. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين ثم آمين. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपना जो है 10वां पारा वालमू उसको शुरू करते हैं। अल-जुज़ुल आशिर, इसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर को देखते हैं। जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमतें हासिल करो, इसमें से 5वां हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों का और मस्कीनों का और मुसाफिरों का। और अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारी है, जो दिन हक व बातिल की जुदाई का था, जिस दिन दो फौजें आपस में लड़ गई थीं और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। नावी पारे में सूरह अल-अनफाल के अंदर चूँकि हमने यही पढ़ा था कि ज़्यादातर गनीमतों की बातें जो है वो उसमें की जा रही थी। और इसी तरह चूँकि सूरह अल-अनफाल जो है वो जारी व सारी है 10वें पारे में भी, इस जुज़ में भी, तो तकरीबन मौज़ू उसी को दोबारा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। गनीमत क्या होती है? गनीमत वो चीज़ होती है कि जो अगर दो ग्रोह आपस में लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं जंग के मैदान में उस जगह के ऊपर, उसको गनीमत कहा जाता है। अपने साथ कोई माल लाया हो, अपने साथ जो उनके हथियार हो, अपने साथ जो कोई भी उनकी वैल्यूएबल चीज़ होती है, उसके बारे में होता है। पहले तो ये होता था कि चूँकि अरब के यहाँ पे लोग जैसे बाकी उम्मतों के भाई हमने हाल पढ़ा कि वो एक जिसके पास कोई चीज़ होती थी उसको हथियाने के लिए ग्रोह दर ग्रोह भी दूसरे पे हमला करते थे, रास्तों में बैठ जाते थे। उनका काम ही यही था, उनका कहना चाहिए कि उनके पास कोई और करने वाला काम ही नहीं था। वो लोगों से चीज़ छीन करके ले जा करके बेचते थे और इस तरह से हासिल करते थे। तो ये जो लुटेरों वाली सूरत हाल थी, इस तरह से थी। अब इस्लाम ने जब इन सब चीज़ों को मना किया कि किसी से किसी का माल नहीं छीना जा सकता, ना ही इस तरीके से कोई बात हो सकती है। अब जबकि जंग के मैदान में जब कोई हमला करने के लिए आता है और उसका जवाब उसको दिया जाए, जैसे कि मुसलमानों के ऊपर सारी मेजॉरिटी जो शुरू से लेकर के आप हिस्ट्री में देखें, ज़्यादातर जंगें मुसल्लत की गई हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। अब दुश्मन हमला करने के लिए आता है, जिस जगह के ऊपर हमले का इंतखाब किया जाता है कि जिस जगह पे रुक के उसके साथ जंग की जाती है, तो उस जगह के ऊपर जो सामान रह जाता था, अब चूँकि पहले से जो रूल्स एस्टैब्लिश थे इस्लाम से पहले के, कि जिसको जो चीज़ मिली वो उसकी हो जाती थी। अब यहाँ पे एक रूल एस्टैब्लिश करवा दिया गया कि तमाम सामान जो है वो इस तरह से इकट्ठा करके तो एक जगह पे जमा किया जाएगा और इसको गनीमत कहा जाता है। यानी ऐसी चीज़ कि जो माल इस तरीके से हासिल होता है। तो पहले जो इस तरह से उम्मतों के लिए एक तरीका था कि वो भी इसी तरह से सामान इकट्ठा करते थे और वो जो काफ़िरों से हासिल होता था उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता था और फिर उसको आसमान से आग आकर के खाती थी, उसे जलाकर भस्म कर डालती थी। लेकिन ये जो सिलसिला है माल गनीमत का, उम्मत मुसलमा के लिए ये हलाल कर दिया गया। यानी हमसे पहले की जो उम्मत है यानी बनी इसराइल, उनसे लेकर के जब दीन इधर जो है बनु इस्माइल में जो अल्लाह ताला ने जो दिया, तो उसमें बहुत सारी जो है कहना चाहिए जो उनके ऊपर रुकावटें थी, वो मुसलमानों के लिए नहीं रखी। बहुत सारी चीज़ें इधर हलाल कर दी गई हैं। तो उनका सवाल था कि ये जो आप मतलब माल गनीमत हासिल करते हैं और उसको किस तरह से जो है वो हलाल कर लेते हैं, तो इसलिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे इन आयात में भी इस चीज़ को बयान किया है। और इसको कोई खुद से नहीं तक़सीम कर सकता। कोई भी सिपाही या कोई भी जो है साथ जाने वाला, इसको सब इकट्ठा किया जाता था। इन्हीं माल गनीमत की 5 हिस्से जो है मतलब उन हिस्सों से पहले कि अल्लाह और रसूल के हिस्से एक ही हैं, उनका हिस्सा किया जाता था। यानी सारे माल गनीमत के 5 हिस्से करके 4 हिस्से तो इन मुजाहिदीन में तक़सीम किए जाते थे, जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। तो इसमें भी जो पैदल चलता था उसको 1 हिस्सा, जो सवार था उसको 3 गुना हिस्सा मिलेगा। और 5वां हिस्सा जिसे अरबी में खुमुस कहते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिस्सा अपनी ज़रूरियात, अज़वाज मुतहहरात की ज़रूरियात, मुसलमानों के मफ़ाद आमा में लगाते थे। देखिए कोई इतनी ज़्यादा तो
ग़ज़वात भी नहीं हुए, और सिर्फ़ ये रुक के देखें, अब ये अगर थोड़ी-सी चीज़ें जो कुछ भी हासिल होती होंगी, क्या उससे किसी की साल भर की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिस्सा है, उसके अंदर ना सिर्फ़ जो उनके हिस्से में आता था, ना सिर्फ़ उनकी फ़ैमिली जो कि बड़ी फ़ैमिली थी, और उनकी अपनी ज़रूरियात, और फिर ये कि उनके मुसलमानों के मफ़ाद आमा, जो गरीब मुसलमान होते थे, और जैसे असहाब सुफ़ा हैं, जो मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आकर के तालीम हासिल किया करते थे मदीना में, तो आप देखिए कि कितनी-कितनी जगहों पे अल्लाह ताला के नबी को वो माल खर्च करना पड़ता था, और उस हिसाब से ये देखें। तो यहाँ पे इसी सिलसिले में जो हदीस है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा 5वाँ हिस्सा है, वो भी मुसलमानों के मसाले पर ही खर्च होता है, और दूसरा हिस्सा जो है उसका हिस्सा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों का, फिर यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों का। तो कहा जाता है कि खुम्स जो है वो हस्बे ज़रूरत जो है वो खर्च होता था। तो ये हदीस जो है 4143 जो है सुनन अन-निसाई की है, और इसी तरीके से बाकी जगहों के ऊपर भी, व मसनद अहमद में भी 319 है। तो तमाम जगहों के ऊपर जो हदीस और भी जगहों पे ये बयान हुई है, तो बात ये है कि इसको देखा जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या आता होगा, लेकिन इतराज़ जो करने वाले थे, वो उस दिन इतराज़ उसके ऊपर करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये खोल करके बयान कर दिया है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जब तुम के पास वाले किनारे पर थे, और वो दूर वाले किनारे पर थे, और काफ़िला तुमसे बहुत नीचा था, ये वो सिचुएशन बयान हो रही है कि जब उस वक़्त ग़ज़वा के लिए गए थे मुसलमान, और जंग बदर की बात हो रही है, ग़ज़वा बदर की बात हो रही है, जो 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को हुई थी। इस दिन को यौमुल फ़ुरक़ान इसलिए कहा जाता है कि ये काफ़िरों और मुसलमानों के दरमियान पहली जंग थी, और मुसलमानों को फ़तह और गलबा देकर के वाज़िह कर दिया अल्लाह पाक ने, इस्लाम हक़ है और कुफ़्र और शिर्क जो है वो बातिल है। और दोनों सूरत हाल में ये समझना चाहिए कि हमेशा मुसलमान कुफ़ार के मुकाबले में कम ही रहे हैं। तो लिहाज़ा इन तमाम ग़ज़वात में कभी भी जो है वो उनका पलड़ा इस तरह से नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है फ़तह और नुसरत जो है उनकी मर्ज़ी से जो है, उनकी मदद से हासिल हुई है। तो यहाँ पे जो जिस तरह से और भी बयान किए जाते हैं, यानी मुसलमानों और काफ़िरों की फ़ौजें, जहाँ पे ये जो मुराद है ना कि वो काफ़िला तुमसे बहुत नीचे था, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। एक तो वो किनारा जो मदीना शहर के नज़दीक था, कस्बा उसको भी कहते हैं, और उसके अलावा जो एक तिजारती काफ़िला था, जो अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला की क़यादत में शाम से मक्का जा रहा था, जिसे हासिल करने के लिए मुसलमान जो थे वो इस तरफ आए थे, क्योंकि मुसलमानों के काफ़िलों के ऊपर भी हमले किए जाते थे। तो ये पहाड़ से बहुत और दूर मगरिब की तरफ नशेब में था, जबकि बदर का मकाम जहाँ जंग हुई थी वो बुलंदी पर था। तो ये 2 डिफरेंट किस्म की जो बातें थी, लिहाज़ा यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान किया। तो अगर तुम आपस में वादे करते, तो यकीनन तुम वक़्त मुअय्यन पर पहुँचने में मुख़्लिफ़ हो जाते, ताकि कर डाले अल्लाह एक काम जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर यकीन जान रखो, हलाक हुआ और जो ज़िंदा है वो भी दलील पर हक़ पहचान कर ज़िंदा रहे। यानी कि जो भी वहाँ पे सूरत हाल हो रही थी, यानी कि अल्लाह ताला की तकदीर का ये एक हिस्सा है कि जिसके तहत वहाँ पे बदर में फ़रीक़ैन का इज्तिमा हुआ। यानी कि जो कुछ भी वहाँ पे वो लोग जिस तरीके से जमा हुए, वो तो होना ही था, क्योंकि इस तरीके से जो 2 गिरोह हैं आपस में, वो एक-दूसरे के साथ जिस तरीके से चल रहे हैं, यानी मुसलमान उनको दावत दे रहे दीन के लिए, और दूसरी जानिब कुफ़ार जो हैं वो ताकत में हैं, और वो इस चीज़ को बुरा मनाते हैं, और वो आकर के मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाते हैं। तो अब मुसलमानों ने उनको रोका था, जो कि मदीना से दूर एक इलाके में जिसको पुसवा कहते हैं, यानी कि दूर इलाके को में, ताकि शहर में आके वो ज़्यादा ख़राबी ना कर सकें। और दूसरी बात ये है कि जो ये जो सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, और यहाँ पे जो है अब ये कि ईमान और कुफ़र की जंग है। ये 2 ग्रोहों की नहीं, ईमान और कुफ़र की जंग है, और जो कोई ज़िंदा रहे तो दलील के साथ ज़िंदा रहे कि वो अल्लाह की मतलब जो है उसके अहकामात पे अमल कर रहे हैं, उसको यकीन हो कि इस्लाम हक़ है, और जो कि अपनी जान कुफ़र के रास्ते में देने के लिए आ रहे हैं और उसके ऊपर जीना चाहते हैं, तो उनके पास उनकी ये दलील है कि वो उसके ऊपर रह के, यानी रहें, जो कुफ़र के साथ हलाक हुआ और जो ईमान के साथ ज़िंदा रहे, या अल्लाह ताला के उस आगे जान पेश कर दे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये जो है अब इंसान ने अपनी चॉइस जो है वो चूज़ कर ली इन आयात में। इसका मतलब ये है, बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला और खूब जानने वाला है। जबकि अल्लाह ने आपको आपके ख्वाब में इनकी तादाद कम करके दिखाई थी, अगर वो आपको ज़्यादा दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते, इस काम के बारे में आपस में इख्तिलाफ़ करते, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, वो दिलों के भेदों से भी खूब आगाह है। पहली बार जब मुसलमानों के ऊपर ये इस तरह से जो है वो हमला किया जा रहा था, तो लाज़िम सी बात थी कि अभी तो उनके हालात इतने सँभले नहीं थे, और जिस तरह से मुश्किलें आती जा रही हैं, हिजरत भी की, मक्का से भी निकले, और वहाँ से आकर के वहाँ पे जो है मदीना में अभी रहना-सहना भी शुरू हुआ है, और ये इस तरह से हमला शुरू हो जाता है, तो लाज़िम सी बात है कि कुछ दिल ऐसे तो होंगे कि जिनके अंदर ये जो है परेशानी होगी। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में तो काफ़िरों की तादाद थोड़ी दिखाई थी, और वही तादाद उन्होंने जो है अपने असहाब के सामने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बयान कर दी थी, जिससे उनके हौसले बढ़ गए थे। तो अल्लाह ताला ये चीज़ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जानबूझ के ऐसा किया था, ताकि जो है दिलों को मज़बूती हासिल हो। तो ताकि अल्लाह काम को अंजाम तक पहुँचा दे, मुकर्रर हो चुका है, सब काम अल्लाह की तरफ फेरे जाते हैं। ऐ ईमान वालों, जब तुम किसी मुखालिफ फ़ौज से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो, बकसरत अल्लाह को याद करो, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। अब देखिए, ज़िंदगी का एक मकाम ये भी होता है कि मुखालफत की जो जंग होती है, वहाँ पे इंसान जो है वो होता है। अब देखिए, ये खाली मैदान जंग की बात नहीं है कि हथियार उठाए हुए हों और वहाँ पे ऐसा मामला हो। मामला ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ पे इंसान जो है जैसे कि दीन को मामले में सिखाने वाले जो होते हैं, उनको मुख्तलिफ महाज़ के ऊपर हक़ और बातिल का मार्का होता है। तो वहाँ पे ये असूल काम आएगा। अल्लाह ताला ने बयान किया कि साबित कदमी इख्तियार करनी है, नंबर 2 अल्लाह का ज़िक्र करना है।
ताकि कामयाबी हासिल हो, जो कि मुसलमानों ने उस वक़्त किया था। और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो, आपस में इख्तिलाफ़ ना करो। और जो एक गिरोह बन कर के जाते हैं, उसका जवाब देने के लिए तो आपस में ज़रूरी है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो तुम्हारी वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अब ये जो असूल है, इस असूल को देखिए जहाद के असूल में भी है, और ये जो आम सूरत-ए-हाल में भी ज़िंदगी में मुसलमानों की जमात हो, मुसलमानों के घराने हों और जिस भी जगह के ऊपर हो, इस असूल के ऊपर देखना चाहिए कि आपस में इख्तिलाफ़ नहीं करना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। वरना क्या होती है, इंसान के अंदर जो होती है ना, वो बुज़दिली आ जाती है, और वो उसके बाद क्या होती है, हवा उखड़ जाएगी। यानी कि जो एक काम करने चले हैं वो भी नहीं होगा, और ये कि फिर ऊपर से जो है फिर आगे मुसीबत भी जो है वो मिल सकती है। और हवा उखड़ जाने से मुराद ये भी होती है कि वहाँ पे जो है जो काम करने के लिए चले हैं, बुज़िल होने के साथ फिर ये हो जाएगा कि वहाँ हिम्मत ही नहीं होगी, और वहाँ पे हिम्मत के साथ है लड़ा ही नहीं जाएगा। और सब्र करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन लोगों जैसे ना बनो जो इतराते हुए लोगों को खुदनुमाई करते हुए अपने घरों से चले। कुफ़ार के बारे में ये बात बयान की जा रही है, क्योंकि वो जब मुसलमानों से लड़ने के लिए जा रहे थे तो बड़े-बड़े नारे मारे थे। उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, पूरा प्रोपेगेंडा किया था, और बाकायदा जिनके पास माल था, उनके पास इंसान भी थे, इंसानी क़ुव्वत भी थी, लोंडियाँ और ऐसे गुलाम जो नाच गा करके प्रोपेगेट कर रहे थे। आज के दौर में आप एडवर्टाइज़मेंट में देखते हैं कि जैसे बड़ा म्यूज़िक और नाच-गाना, ऐसी बीट्स जो-सी होती हैं, हर कोई कंपनी अपने माल को बेचने के लिए, या कह लीजिए कि अपनी एडवर्टाइज़मेंट के लिए भी, हत्ता कि कोई सोशल वेलफेयर की भी कोई बात हो, जो कि खल्क़े खुदा का कोई काम करना होता है, उसके लिए भी म्यूज़िक और कुछ इस तरह की फेस्टिविटी जो होती है ना, वो दिखाया जाता है। बड़ा हल्ला-गुल्ला, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो इस तरह से करके अच्छे तरीके में पेश किया, अच्छा तरीका समझा जाता है कि इस तरह से कोई चीज़ को पेश किया जाए, इश्तहार हो तो उसमें भी यही चीज़ इस तरह से एडवर्टाइज़मेंट में आए। तो बात ये है, उन्होंने उस दौर के मुताबिक जो उनके पास सहूलियात थी, उसके मुताबिक उन्होंने ये इंतज़ाम किया था, और इसके अलावा वो इतराते हुए कि उनके पास बड़े हथियार हैं, जिनको वो मारने जा रहे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, और वो यहाँ से निकाले हुए जिनके पास इतना माल भी नहीं है, उनको पूरा उन्होंने मतलब जासूसियाँ भी करते रहते थे कि इतना इनके पास मतलब माल है कि ये कौन से हथियार लेके आएँगे, कौन-सी हालतों में मुसलमान रह रहे हैं। और फिर पूरा करने के बाद वो आपस में जो वो बहुत नाच गा करके एक-दूसरे को जो है वो जोश-जज़्बा दिलाते हुए और इस तरह निकले थे कि बड़े गुरूर के साथ और नारेबाज़ियाँ करते हुए कि मुसलमानों के ऊपर वो गलबा पा लेंगे। तो जो कि अपने घरों से चले थे और अल्लाह की राह से रोकते थे, जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह से घेर लेने वाला है। घेर लेना क्या होता है? जो कोई अमल कोई कर रहा होता है, अल्लाह ताला उसके अमाल को घेर के, यानी कि उसके अमाल का बदला उसको दे देते हैं। तो जबकि शैतान इनके अमाल इन्हें खुशनुमा करके दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता। अब पता चला कि हर गलत काम के पीछे शैतान ही होता है कि जो उनको बढ़ा-चढ़ा के ये चीज़ें कर रहा था। आप देखिए, जब कोई गुस्से में भी होता है, ये भी शैतान की निशानी है ना कि उसके आने का वो एक वाज़िह निशानी थी। गुस्सा वो एक दरवाज़ा है, जब वो खुलता है तो शैतान आ जाता है। तो उसके अंदर जो फैसले होते हैं, जो बातें होती हैं, जो बढ़-चढ़ के तेज़ी के साथ इंसान बड़ी ऐसी चीज़ें करता है कि जो नॉर्मली नहीं करता। तो ये तेज़ी वाले काम जो है ना, ये शैतान की तरफ से वसवसे उसकी तरह से ही होते हैं। और इसी तरीके से जब कोई दरवाज़ा खुला हो के वो बहुत गुरूर और तकब्बुर में हो, उनके अंदर भी उनको शहद कौन दे रहा है बढ़-चढ़ के, ताकि वो गलत काम की तरफ जाएँ, हमलों की तरफ जाएँ, गुरूर में उनको मुब्तला करवा के, हाँ, शैतान है और उन्हें कह रहा है कि कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता। उसके हथकंडों में से जो है ना, शैतान के हथकंडों में, ये उसके हथियार हैं कि वो पूरी कोशिश करता है कि जैसे ही इंसान उसकी बात को सुनने लगे, उस तरफ लगे, वो इंसान हो या इंसानियत का गिरोह हो, तो वो उनको कहते हैं बस अब कर डालो, जल्दी करो। और ये तुम्हारे साथ तो ये बड़ी-बड़ी बातें उनको ऐसी करता है कि जो उनमें नहीं होती। आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा हमायत हूँ। लेकिन जब इन दोनों जमातें आमने-सामने हुई तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गया। जब जब लड़ने का मामला आया, जब जान देने का मामला आया, उनको गलत कॉज़ के साथ, कुफ़र गलती थी ना, वो उनकी गलती थी, उनको पहले से गलती पे जमा के रखा, उनको हठधर्मी दिलाई, उनको इस्लाम कबूल करने ना दिया, उनके रास्ते में रुकावट बना, लेकिन और फिर गलत काम की तरफ ले जाके दोनों गिरोहों को, इंसानों को लड़वाने के लिए, और वहाँ से जब वो आपस में खड़े हो गए एक-दूसरे के सामने लड़ने के लिए, अब वहाँ से वो गायब हो गया। पहले कह रहा था मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल के करूँगा। और बाज़ जगहों पे कहा जाता है कि जब ये जंगों वगैरह के वाक़यात में या इस तरीके से करने इंसान की शक्ल में भी शैतान आकर के हरकतें करवाता है और कहने लगा कि मैं तो तुमसे भरी हूँ, मैं तो वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। अब चूँकि इसको फरिश्ते तो नज़र आ रहे थे, मुशरिकीन मक्का जो जब मक्का से रवाना हुए तो उन्हें अपने हरीफ कबीले जो था ना वहाँ पे उस वक़्त बनी बकर बिन कनाना से अंदेशा था कि वो पीछे से उन्हें नुकसान ना पहुँचाए। तो वहाँ पे जो ये वाक़या हुआ था तो शैतान जो था ना सराका बिन मालिक की सूरत बना के आया। तो ये एक आदमी था जो बनी बिन बकर बिन कनाना का एक सरदार था। तो उन्हें ना सिर्फ फ़तह और गलबा की बशारत दी, बल्कि अपनी हिमायत का भी पूरा यकीन दिलाया। लेकिन जब मलाइका की सूरत में इमदाद इलाही नज़र आई तो एड़ियों के बल भाग खड़ा हुआ। ये वाक़या हुआ था और देखिए अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं ना, और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ये खबर की कि शैतान ने ये काम इस तरह से किया, और अल्लाह ताला ने ये उनके ऊपर जो वही नाज़िल की, आज हम भी पढ़ रहे हैं, हम पता चला रहे हैं कि जो हमारा दुश्मन है, उसने उस वक़्त भी क्या काम किया था और ये ऐसे काम करता है, ऐसे ही करता है। तमाम कामों में, गलत कामों की तरफ लाने में, इंसानी शक्ल में भी आके लोगों को जोश और जज़्बे दिलाता है, गुनाह का कोई भी काम क्यों ना हो। तो उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। क्या
बात है भाई। तो और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। किस किस्म की इसकी शख्सियत है, उसने इंसानों को जबकि उसे ऐसे दहाने पे पहुँचा दिया कि वो कुफ़र के साथ अपनी जानें वहाँ दे दें। देखिए जो दूसरी जानें दूसरा कॉज़ लिए हुए हैं, अल्लाह ताला के हक़ के साथ खड़े हैं, उनकी अगर जान भी अगर अल्लाह की राह में चली जाती है, वो तो उनके लिए विन-विन सिचुएशन है, क्योंकि ईमान के साथ गए हैं। और अगर कोई इंसान कुफ़र के रास्ते में चला जाता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक इंसानियत के लिए भी दुःख का मकाम होता है कि कल को जब वो ग्रो खड़े होंगे, अल्लाह ताला जैसे बयान कर रहे हैं कि ऐसे लोग फिर सारी ज़िंदगी का जो उनकी कमाई है कुफ़र के रास्ते में, उसी में जान दे दी, तो कोई ज़ी रूह आकर के कोई इंसान या कोई फ़रिश्ता या कोई भी नबी उनको आकर के नहीं बचा सकता अब उनके उस डेड एंड से जो कि जहन्नुम की तरफ जा रहा है। तो उस वहाँ से उनको कैसे कोई निकालेगा? तो इतनी बड़ी बदबख्ती की बात है और उसको वहाँ तक पहुँचा कर के उनको और वहाँ से वो जा रहा है। तो इंसान को सोचना चाहिए इन आयात को देखते हुए कि आया कि जब कोई गलत रास्ते की तरफ लपकते हैं और किसी किस्म की जो शैतानी एडवर्टाइज़मेंट है उसका शिकार हो जाते हैं अल्लाह के रास्ते के अगेंस्ट, तो आप देखें ये है वो दोस्ती उसकी कि वो गलत कामों के अंजाम पे बद अंजाम पे पहुँचाने के वक़्त तक ला कर के वहाँ से वो गायब हो जाता है। और जब किसी का अंजाम खराब हो जाए तो उसके बाद किसी भी जगह पे वो साथ नहीं देता। वो ऐन टाइम पे वो उस पे गायब हो जाता है। यहाँ पे अल्लाह की दोस्ती देखें कि वो हर जगह पे मुसलमानों के साथ हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, जंग के मैदान में भी, ज़िंदगी में भी, हर जगह पे भी, दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात की खबर भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि क्योंकि इस दीन का कमाल ये है, दीन इब्राहिमी में जो बात कह दी गई है, वो है ला इक्राहा फिद्दीन। तो अल्लाह ताला जो है ये तमाम हालात को खोल कर के बयान कर रहे हैं। जबकि मुनाफ़िक कह रहे थे, वो भी जिनके दिलों में रोग था कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। जो भी अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह बिला शक व शुबा क़ल्बे वाला और हिकमत वाला है। काश तू देखता कि जब वो के फ़रिश्ते काफ़िरों की रूह कब्ज़ करते हैं, ये इंसान नहीं देख सकता ना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने बयान किया कि काश कि इंसान इसको देख सकता। इनके मुँह पर, इनके सीनों पर मारते हैं और कहते हैं कि तुम जलने का अज़ाब चखो। ये नहीं कि वो जब वो आते हैं तो वो अज़ाब वाले ही फ़रिश्ते होते हैं और वहीं से जो उनको पता चल जाता है कि उनके बाद अब अगली ज़िंदगी में क्या होना है, वहीं से उनका वो सफ़र उसका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहीं से अज़ाब स्टार्ट हो जाता है। ये इन कामों का बदला है जो तुम्हारे हाथों से आगे भेज रखे हैं। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं है। मसल फ़िरऔनियों की यानी फ़िरऔनियों की तरह की मिसाल के हाल के इनसे पहले लोगों के उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ़्र किया था। अब ये एक बयान है जो बदर के मकाम पे जो और इसके अलावा जो फ़रिश्ते काफ़िरों का जो रूह कब्ज़ करते हैं उनके बारे में, उनके अंजाम के फिर एक और बयान अल्लाह ताला ने यहाँ पे मिसाल दी फ़िरऔनियों की। वो चूँकि मुसलमानों के ज़माने से पहले कुफ़ारे मक्का के ज़माने से पहले हो चुका है और उनका अंजाम कैसे हो चुका है, उनको याद कराया अल्लाह ताला ने कि इनसे भी पहले लोगों की उन्होंने आयतों से कुफ़्र किया था। तो या ये तमाम जितने कुफ़ार गुज़र चुके हैं, बस अल्लाह ने इनके गुनाहों के बाद इन्हें जब पकड़ लिया यकीनन अल्लाह कुव्वत वाला सख्त अज़ाब वाला है। यानी कि ये सब के सब एक गिरोह हो गए। ये इसलिए कि अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत अनाम फरमाकर फिर बदल दे, जब तक कि वो खुद अपनी इस हालत को ना बदल दे जो कि इनकी अपनी थी। और ये कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो अल्लाह ताला जो है किसी को भी जो है गलती की तरफ नहीं बुलाते, गलत राह की तरफ नहीं बुलाते। अलबत्ता ये है कि जो इंसानों की अपनी करतूतों की कमाई होती है, उनके जो काम होते हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर जो है वो अज़ाब नाज़िल होता है। और इसके अलावा ये भी कि जब तक अल्लाह ने किसी कौम को नेमत दी हुई होती है और अगर वो कुफ़रान नेमत करे और फिर अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ चले, तो और जब तक वो फिर अपने आदात और अखलाक को नहीं बदलते, तो अल्लाह उन पर अपनी नेमतों का दरवाज़ा बंद नहीं फरमाता। जैसे ही वो बदलते हैं, बुराई की तरफ जाते हैं, तो फिर दूसरे मानों में कि गुनाहों की वजह से फिर जो है नेमतें चली जाती हैं और फिर गुनाहों की वजह से जो है वो कोई मुश्किल आती है। तो यहाँ पे जो ये बात है ये चीज़ बयान की जा रही है। ये कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मिसले हालत फ़िरौनिया की और उनसे पहले लोगों की उन्होंने अपने रब की बातें झुठलाई। इन सबको इन सारी तहज़ीबों को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नेमतें दी थी। दुनिया में आज जितने भी खंडरात हैं, इनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है और जो लोग इस इल्म से जो है उनको मतलब अच्छा लगता है जानने का, तो वो जानते होंगे कि बहुत मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के बारे में जब आप पढ़ें, तो आप देखिए उनके पास तरह-तरह की टेक्नोलॉजी थी, मिलती-जुलती भी और एक-दूसरे से मुख्तलिफ़ भी। और ये ऐसी बात नहीं है कि वो कोई छोटे से शहर थे, वो बहुत बड़े-बड़े प्लानिंग के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग चलते थे और जितनी उनके पास चीज़ें और इस तरह से है तो देख कर के बड़ी हैरानी होती कि ये तबाह कैसे हुए? तो यहाँ पे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी रब की बातें झुठलाई, बस इनके गुनाहों के बायस हमने उन्हें बर्बाद किया और फ़िरौनियों को तो डिबो दिया। ये सारे ज़ालिम थे। तमाम जानदारों से बदतर अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो कुफ़्र करें। अब अल्लाह ताला ने जानदार कितने बनाए हैं? जानवर तो बहुत सारे हैं, कीड़े-मकोड़े भी जानवर हैं, जानदार हैं और इसी तरीके से परिंदे और तमाम ये जो 4 टाँगों पे चलने वाले जानवर हैं और फिर पानी में भी ज़िंदगी है और हवा में भी ज़िंदगी है, मतलब परिंदे वगैरह जो हैं। तो ये सबके सबसे ज़्यादा बदतर अल्लाह कह रहे हैं उनको जो काफ़िर है। तो इसका मतलब है बाकी तमाम जानदार इंसानों और जिन्नों में को छोड़ करके सब के सब अल्लाह को मानने वाले हैं, ईमान वाले। लेकिन जो इंसान और जिन्नात हैं, अल्लाह ताला ने उन्हीं को तो चॉइस दी है कि वो चाहें तो वो उनकी चॉइस है कि वो नेकी के रास्ते पे चलें, अल्लाह की मानें या बदी के रास्ते पे चलें, यानी शैतानी रास्ते पे जाएँ। तो अल्लाह ने बदतरीन उनको कह दिया जो कुफ़र पे हैं। फिर वो ईमानदार आए, जिनसे आपने अहद-ओ-पैमा कर लिया, फिर भी वो अपने अहद-ओ-पैमा को हर मर्तबा तोड़ देते हैं और वो ज़रा नहीं डरते। बस अगर आप इन्हें लड़ाई में मौजूद पाएँ, तो इन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि इनके पिछले भी बाग खड़े हों, ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि ये बात से भी नहीं समझे और किसी नसीहत से भी नहीं समझे। अब कुरान पाक में नसीहत हर लिहाज से बयान कर दी गई है। अच्छे से अच्छी तरह भी बात की गई है और मिसालें समझाई गई हैं, इनाम-इकराम का भी बताया गया है, जन्नत के भी तज़किरे हैं और दुनिया की कामयाबी का भी ज़िक्र है।
और जो नहीं मानता उसके लिए दोज़ख की बात का भी ज़िक्र है कि ये देखें। लेकिन और जो लोग पहले गुज़र चुके, जो जिनकी कहना चाहिए कि ज़िंदगियों में नाकामियाँ हुई, उनकी भी बातें हैं, जिन पे इनाम हुआ, उनकी भी बातें हैं। तो बात ये है कि इतना सारा कुछ समझाने के बाद भी कोई नहीं समझ रहा और लड़ने-मरने के लिए तैयार है, और ये कि वो अपने आप को हक़ पे समझते हैं, तो फिर अगर लड़ाई के लिए आते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको इस तरह से मारो ताकि फिर इबरतनाक सज़ा दें, ताकि इनके पिछले भी भाग खड़े हों। तो इनके साथ पूरी, पिछले से मुराद ये है जो इनकी, जो पीछे भी जो लोग, बाज़ लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, और वो खुद लड़ाई झगड़े में आते नहीं हैं, आगे किसी जो लोगों को भिजवा देते हैं। वो बहुत चालाक किस्म के माइंड के लोग होते हैं। तो ये पिछलों से मुराद अल्लाह ताला की ये भी है कि जो पिछले माइंड उनके वो बैठे हुए हैं ना, प्रोपेगेंडा मास्टर्स, उनको भी अच्छी तरह से पता चल जाए कि जो है ना, अल्लाह ताला को की राह में जो है मुसलमानों से जंग करना वो फिर किस तरह से है, ताकि वो अपनी गलत हरकतों से बाज आए। देखिए, जब कोई बहुत ज़्यादा समझा समझा के जब एक एक लिहाज से जो है ना, अब यहाँ पे अल्लाह ताला उस उकताहट का इजहार कर रहे हैं कि अभी गुस्सा फिर भी नहीं है, गुस्सा हो तो अजाब की बात आए, लेकिन अल्लाह ताला उसमें यही कह रहे हैं कि किस किस्म के, मतलब जैसे कोई इंसान तंग नहीं आ जाता, बिल्कुल इस तरह से बात है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उस तरह से बात बयान कर रहे हैं, ताकि अब इनको, जैसे वो उर्दू में मुहावरा है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब ये आए हैं लड़ने के लिए, तो लिहाजा इनको इस तरह से फिर जो है वही ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि वो जब लड़ने के लिए आए तो लाज़िम सी बात है, वो खत्म करने के लिए, मारने के लिए आए हैं ना, तो फिर उनको उस चीज़ का बदला जो है वो उस लिहाज से मिले। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने ये जो बात की ना कि इनके पिछले भी भाग खड़े हो, आगे देखें वो बात कर रहे हैं कि ताकि वो नसीहत हासिल करें, कि कुछ तो उनको समझ आए। देखिए, अल्लाह ताला की रहमानियत यहाँ पता चलती है, कितने रहमान हैं। अब वो लोग तो लड़ने के लिए आए हैं, कत्ल करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको इस तरह का ट्रीटमेंट दो, और अगर ये इस तरह से लेकर के जाते हैं जंग के मैदान से भी ये सबक, तो जाकर के वहाँ पे बाकी लोगों को बताएँ, काश कि इनको नसीहत ही हासिल हो जाए। अगर आपको किसी कौम की ख़यानत का डर हो, तो वो बराबरी की सतह पर इनका मुआहदा इनके आगे फेंक दें। अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, क्योंकि बहुत सी कौमें अगर ऐसी होती हैं, ऊपर से मुआहदा कर लेती हैं, लेकिन अंदर उस मुआहदे से ख़यानत करती है, खुद अमल नहीं करती और नुकसान पहुँचाती है उस मुआहदे की आड़ में, तो फिर ये है कि अलल अलान उनका मुआहदा फेंक दिया जाना चाहिए। काफ़िर ये ख़्याल ना करे कि वो भाग निकले, वो यकीनन वो आजिज़ नहीं कर सकते। तुम इन काफ़िरों के मुकाबले में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक क़ुव्वत और तैयारबंद घोड़े फ़राहम करने की तैयारी करो। पहले जो जंग के मैदान में हथियार होते थे या घोड़े तैयार होते थे, ये सामान था। अब जो आज के दौर में टेक्नोलॉजी होगी, तमाम चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो अपनी लिए ताकत के लिए तैयार रखनी है, और ताकि इससे तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मनों को खौफ़ज़दा रख सको। इनके साथ औरों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह इन्हें खूब जानता है। जो कुछ भी अल्लाह की राह में सर्व करोगे, यानी खर्च करोगे, वो तुम्हें पूरा-पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक़ ना मारा जाएगा। अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है एक मतलब इन्फॉर्मेशन भी दी है, और ये जो जिसको आज आज तक ये कहते हैं ना कि वॉर स्ट्रेटजीज़ होती हैं, और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक अप्रोचेज़ होती हैं, और इसके अलावा एक थिंक टैंक होता है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, थिंक टैंक, वो जो सोचने वाला, वो जो लोग और वो दिमाग जो बैठे होते हैं, ये सारी खिचड़ी तैयार करते हैं, सारी प्लानिंग करते हैं, और किस तरह से किसी की जगह पे हमला करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो अल्लाह ताला ने बयान किया है कि यहाँ पे जो लड़ने के लिए दुश्मन सामने आता है, वो भी दुश्मन है, और इसके अलावा जो पीछे वो कुछ सरदारान जो उस वक़्त मौजूद थे, वो भी अपने आप को ज़ाहिर किए हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी थिंक टैंक मौजूद है, ऐसे लोग, ऐसी हस्तियाँ कि जिनका उनके वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते, और वो पीछे से प्रोपेगेंडा और पूरी प्लानिंग वो तैयार कर रहे हैं, और आगे जाके वो प्रमोट करते हैं उन सरदारों को या उन लोगों को, और वो फिर आगे फ़ौज तैयार करके आपके पास भेज रहे हैं। तो बात ये है, बिल्कुल इसी तरीके से आज भी ऐसा ही होता है। अगर हम जो दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन अब लोगों के सामने खुल के आ रही है, तो पता चल रहा है कि तमाम दुनिया के अंदर बदियाँ, बुराइयाँ और बुरी चीज़ें, ये सारी कहाँ से बैठ-बैठ के कुछ लोग बना रहे होते हैं। ऐसे गिरोह मौजूद हैं कि जो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, और बुराइयाँ जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वो जंगों में भी मुलव्वस है, इसी तरीके से लोगों की तबाही और बर्बादी में भी बड़े पैमाने पे मुलव्वस है। और जो कोई भी अल्लाह की राह में माल खर्च करता है ना, तो उसके बारे में अल्लाह ने कहा है कि कोई बात नहीं, इसका पूरा-पूरा बदला है दुनिया और आखिरत में दिया जाएगा। और अगर वो सुलह की तरफ माइल हो, तो आप भी इसकी तरफ माइल हो जाएँ, अल्लाह पर भरोसा रखें। यानी कि अल्लाह ताला ने इनकी तमाम अंदर की बातें तो बयान कर दी हैं कि इन लोगों की ज़हनियत कैसी है और किस किस्म की ये हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रख के अगर कोई सुलह करता है, आ रहा है, तो फिर अल्लाह पे भरोसा करके मुसलमानों को भी कर लेनी चाहिए। यकीनन वो बहुत सुनने वाला, जानने वाला है। अगर वो आपसे दगाबाज़ी करना चाहेंगे, तो अल्लाह आपको काफ़ी है। इसने अपनी मदद और मोमिनों से आपकी तायीद की है। इनके दिलों में बाहमी उल्फत भी उसी ने डाली है, यानी कि मोमिन आपस में एक-दूसरे से जो मोहब्बत करते हैं, ख़्याल करते हैं। ज़मीन में जो कुछ है, तो अगर सारे का सारा भी आप खर्च कर डालते, तो इनके दिल आपस में ना मिला सकते। ये अल्लाह ने ही उनके दिल में उल्फत डाली है, और गालिब हिकमतों वाला है। उस वक़्त भी जब मुसलमानों, चूँकि वो फ़र्क-फ़र्क कबीलों से भी ताल्लुक़ रखते थे, तो लेकिन ये कि जब जंग का वक़्त आया, तो सब आपस में शेर-ओ-शकर हो गए, सब इकट्ठे होकर के आए, एक ग्रोह बन कर के लड़े। तो बात ये है कि अल्लाह ताला इस हकीकत को यहाँ पे बयान कर रहे हैं, और आप आज के दौर में भी देखें कि हम अपने मुल्क की एक हिस्ट्री उठा कर के देखें कि जब यहाँ पे भी कभी कोई जंग की कोशिश की है दुश्मन ने, तो तमाम कौम जो होती है अपने तफ़र्रुक़े जो उनसे हैं, भूल करके एक हो जाते हैं, और जो है उनको इस चीज़ की फ़िक्र होती है, और वो उनके उनके मुल्क पे हमला किया गया, और सब एक जो है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों ना हो, उस चीज़ को जो है मिल करके जो है वो एक ही तरीके से आवाज़ उठाते हैं, एक ही उनका नारा होता है, एक ही इज़हार पे चलता है। ये जो दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाल देते हैं ना, ये अल्लाह की जानिब से होती है। तो कोशिश तो वैसे ये होनी चाहिए कि ज़रूरी तो नहीं कि जंग के माहौल में, जंग के मैदान में इसी तरह से हो, आम ज़िंदगी के मामलात में भी जो है इस अहमियत का ख़्याल रखना चाहिए। तो अल्लाह गालिब हिकमतों वाला है। ए नबी,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको काफ़ी है और मोमिनों को भी जो आपकी पैरवी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाइए। अगर तुम आप में से 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे, अगर आप में 100 होंगे तो वो 1000 काफ़िरों पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि वो बेसमझ लोग हैं। अच्छा, अब अगर अल्लाह आपका बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि आप में तो नातवानी है, तो आप में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पे गालिब रहेंगे, यानी कि डबल जो है उनकी तादाद होगी। यानी एक इंसान होगा ना, तो वो 2 इंसानों की उसको ताकत मिल जाएगी लड़ने के लिए। और उसके सामने अगर एक लड़ने के लिए, क्योंकि लोग तलवारों से लड़ा करते थे ना उस वक़्त, तो वो जो है आमने-सामने भी लड़ाई होती थी। तो बात ये है कि जो अगर एक के सामने एक से लड़ने की जगह पे है कि एक मुसलमान 2 काफ़िरों के साथ के ऊपर भारी रहेगा, उनसे लड़ सकता है। और अगर तुम में 1000 होंगे, तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनासिब नहीं कि इनके पास जंगी कैदी आते जब तक कि वो ज़मीन में जंग में खूब खून-रेज़ी ना कर लें। तो आप तो ये जो लोग हैं दुनिया का तो तुम तो दुनिया का माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखिरत है। अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो मुसलमानों के अंदर जो लोग इस तरह के दिल में अगर कोई ख़्याल भी गुज़रा हो कि वो दुनिया का माल अगर चाहते हैं, और जिस तरीके से जो बात है, तो अल्लाह ताला इसमें इस चीज़ का बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को तो आखिरत का इरादा है, यानी कि आखिरत में जो है इस चीज़ का बदला मिले, और वो बदला ज़्यादा बड़ा है। और जो दुनिया में जो गनीमतें मिलती हैं, माल मिलता है, वो तो बहुत थोड़ा है उसके मुकाबले में। और इसके अलावा यहाँ पे जो जंगी कैदी की बात इसमें की गई है, वो ये था कि जंग बदर में 70 काफ़िर मारे गए थे और 70 ही कैदी बना लिए गए, क्योंकि ये पहला मार्का था, पहली दफ़ा जो मुसलमानों को इस तरह से फतह भी हासिल हुई थी। कैदियों के बारे में क्या किया जाए, इसके बारे में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 70 कैदियों के बारे में मशवरा किया कि क्या किया जाए, कि इनको कत्ल किया जाए या फिर फिदिया देकर के छोड़ दिया जाए, कुछ चीज़ें इनसे लेकर के जो वो दे सकते हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए। तो जवाज़ की हद तक तो दोनों बातों में ही गुंजाइश थी। तो ये दोनों बातें जो सी भी ज़ेर गौर थी। तो लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए जो मशवरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दिया, वो ये था कि कुफ़र की कुव्वत तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से वो मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़ुल्म करते आए हैं और इतने मुसलमानों के उनको उन्होंने शहीद भी किया, तो लिहाज़ा ये ज़रूरी है कि इन कैदियों को भी फिर कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये तो इरादा कत्ल से ही आए थे। तो क्योंकि ये ये कुफ़र के भी और काफ़िरों के सरगने हैं, यानी कुछ तो इनमें सरदार भी थे, ये आज़ाद होकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा साज़िशें करेंगे। जबकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये राय दी कि इनको फ़िदिया लेकर के छोड़ दिया जाए, इस माल से आइंदा जंग की तैयारी की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की राय को पसंद फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिस पर उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने ये किया कि आइंदा से, मतलब जब लेकिन बाद में जो ये जो नुक्ता नज़र रख कर के जो फ़िदिया कबूल किया गया था, तो बेहतर था कि इसके उसको छोड़कर कमतर सूरत को इख्तियार किया है। तो यानी कि ये जो बात इसमें बयान की जा रही है, वो ये कि अल्लाह ताला ने एक लिहाज़ से अपनी मर्ज़ी का इज़हार कर दिया। बाद में जब लेकिन कुफ़र का गलबा खत्म हो गया था, तो कैदियों के बारे में इमाम वक़्त को इख्तियार दे दिया गया था कि वो चाहे तो इनको कत्ल कर दें या फ़िदिया लेके छोड़ दें, या मुसलमान कैदियों के साथ तबादला करें। ये मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। सुनने में तो बड़ा अजीब सा इस तरह से लगता है, क्योंकि हम ऐसी जंगों को ना मामलात को जानते हैं, ना उनमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बात ये है कि ऐसा सूरत हाल होती है। अब चूँकि हमारे यहाँ पे तो फ़ौज का अदारा बन चुका है, ये तमाम मामलात जो होती है, वो फ़ौज हैंडल करती है, और ये बहुत सख्त किस्म के मामलात होते हैं, बड़े हसास मामलात होते हैं। इस लिहाज से ये देखना चाहिए कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है। तो अगर पहले से अल्लाह ने ये बात ना इस तरह से ना लिखी होती, तो जो फ़िदिया आपने ले लिया है, तो उसके बदले में कोई बहुत बड़ी सज़ा होती। बस जो हलाल और पाकीज़ा गनीमत आपने हासिल किया है, खूब खाएँ और पिएँ और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह गफ़ूर रहीम है। ए नबी, जो कैदी आप लोगों के कब्ज़े में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप लोगों के कब्ज़े में है, इनसे कह दें कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेक नीति देखेगा, तो जो कुछ तुमसे लिया गया है, इससे बेहतर तुम्हें दे देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमाएगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब देखिए, अल्लाह ताला ने तो खुद तबलीग कर दी है। अल्लाह ताला ने खुद इतने अच्छे तरीके से कैदियों को बात बयान कर दी है। जो कैदी थे वो तो काफ़िर थे, और अल्लाह ताला उनको किस तरह से कह रहे हैं कि जो माल तुमसे चला गया उसका गम ना करना, और बल्कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह उससे बेहतर भी मिलेगा, अल्लाह गुनाह भी माफ़ फरमा देगा, बख्शने वाला भी मेहरबान है। और अगर वो तुझसे ख़यानत का ख़्याल करेंगे, तो ये तो इससे पहले खुद भी अल्लाह से ख़यानत कर चुके हैं। आखिर इसने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया, और अल्लाह हिकमत वाला, इल्म और हिकमत वाला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनके दिल का हाल ये भी बयान किया कि अगर उस वक़्त वो कैदी जो है वो गम में होंगे कि उनके पास से माल चला गया, तो ये बात आप उनसे कर दें। और दूसरी बात है कि अगर ये आपसे ख़यानत का ख़्याल करेंगे, यानी आपको कोई और मज़ीद नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये तो इससे पहले अल्लाह ताला के भी जो है मतलब ख़यानत कर चुकी हैं, तो अल्लाह ताला का भी साथ है। वैसे कुफ़ार भी जो थे एक हद तक अल्लाह ताला को मानते भी थे, लेकिन उन्होंने जो गुनाह किया हुआ था ना, शिर्क किया हुआ था, वो बुतों को बना लिया हुआ था, और अल्लाह के प्यारे मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी मिथोलॉजी, आइडियोलॉजीज़ बना के, कहानियाँ बना के। तो बात ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह से भी ख़यानत कर चुके हैं, यानी अल्लाह के रूल्स को भी चेंज करते रहते हैं और शिर्क करते रहते हैं। तो आखिरकार अल्लाह ताला ने इनको पकड़वा के इस जगह पे ले आए, तो अल्लाह इल्म और हिकमत वाला, यानी अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है, उसके आगे जो है किसी की उस लिहाज से नहीं चलती, और बड़ी जामिया प्लानिंग होती है। कल को जो लोग बड़े बढ़ चढ़ के मुसलमानों के खिलाफ बड़ी ताकत रखते थे और बड़ा बढ़ चढ़ के वो इस तरह से हरकतें कर रहे थे, आज क्या है, मगलूब होकर के कैदी बन के आए हुए हैं। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जहाद किया, और जिन लोगों ने इनको जगह दी और मदद की, ये सब आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं। जो ईमान तो लाए लेकिन हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिए इनके लिए भी कुछ रफ़ाकत नहीं जब तक वो हिजरत ना करें। अब ये वो हुक्म था जिसके मुताबिक कि कुछ लोगों ने जो है वो हिजरत नहीं की थी। ये सहाबा की एक तीसरी किस्म है, मुहाजिरीन और अंसार के अलावा है। ये मुसलमान होने के बाद अपने इलाकों में ही रहे।
उन्होंने अपने इलाके से हिजरत नहीं की थी, लिहाज़ा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको विरासत में या उस तरह से वो जो मामलात हैं उनकी वो उसमें उनका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर वो दीन में के बारे में मदद तलब करे तो तुम पर मदद करना ज़रूरी है, मगर इस कौम के खिलाफ नहीं कि जिनके और तुम्हारे दरमियान सुलह का मुआहदा है। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इसे खूब देख रहा है। तो उनके बारे में ये अहकामात आए हैं कि उन्होंने हिजरत नहीं की थी और अपने इलाकों में रहे थे, तो उनकी हमायत या विरासत के वो मुस्तहिक नहीं है, लेकिन ये कि उनको मदद आ जाए दीन के बारे में या मुशरिकीन के खिलाफ, तो फिर जो है इनकी मदद करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उस कौम से नहीं जिनके साथ मुसलमानों का मुआहिदा हो। काफ़िर आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुल्क में फ़ितना और ज़बरदस्त फ़साद बर्पा हो जाएगा। जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने हिजरत की, अल्लाह की राह में जहाद किया, जिन्होंने जगह दी और मदद पहुँचाई, वही लोग सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। जो लोग इसके बाद ईमान लाए, हिजरत की, जो तुम्हारे साथ होकर के जहाद किया, बस वो लोग भी तुम ही में से हैं और रिश्ते और नाते वाले अल्लाह के हुक्म की रूह से एक-दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से साफ जवाब है। तो ये है कि अल्लाह एक-दूसरे के साथ ज़्यादा हकदार है, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारी सूरह जो है ना अल-अनफ़ाल वो कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे ज़्यादातर जो सूरह तौबा का आगाज़ करते हैं। सूरह तौबा एक मक्की सूरत है, इसके 16 रकू हैं, 129 आयत हैं और ये वाहिद सूरत है कुरान पाक की कि जिससे पहले कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की यहाँ पे ना होने से मुराद ये ली जाती है कि शायद इसके अंदर जो मौज़ूआत हैं, जैसे कि सूरह अल-अनफ़ाल और सूरह तौबा के मौज़ूआत जो है आपस में बहुत मिलते-जुलते हैं और अल्लाह ताला की जो रहमान और रहीम होने की सिफ़त है, उनकी नरमी का जो मुकाम है बिस्मिल्लाह के अंदर, तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो थोड़ी सख्त बातें जो उस लिहाज से हो रही हैं, ख़ास तौर पे बरात का इज़हार हुआ है मुशरिकीन से, तो जो मौज़ूआत हैं शायद उसकी वजह से रही है। बहरहाल अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मर्ज़ी से ही इससे पहले जो है वो बिस्मिल्लाह दर्ज नहीं है और उनकी पैरवी में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ने भी इससे पहले बिस्मिल्लाह तहरीर नहीं की। अलबत्ता ये 7वीं बड़ी सूरत है, यानी जो बड़ी-बड़ी सूरतें हैं ना कुरान पाक में 7, उनमें से 7वें नंबर पे सूरह तौबा मौजूद है और इसका तर्जुमे को देखते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से साफ जवाब है, बरात का इज़हार है, यानी ला तअल्लुक़ी का इज़हार किया गया है और ये कोई आम ला तअल्लुक़ी नहीं है, ये अच्छा खासा मतलब कि सख्ती में ये इस चीज़ का है, यानी कि अब बाकायदा जो समझ ले कि जितना समझाना था समझाया जा चुका और काफ़ी जो है वक़्त दिया जा चुका। तो ये यहाँ पे एक तरह से मतलब इस तरह की चीज़ का इज़हार हो रहा है। क्योंकि तर्जुमे में देखते हैं बात समझ आ जाएगी। इन मुशरिकों के लिए कि जिनसे तुमने सुलह का मुआहिदा किया था, बस ऐ मुशरिकों तुम मुल्क में 4 महीने तक तो चल फिर लो, जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो और ये भी याद रहे कि अल्लाह काफ़िरों को रुसवा करने वाला है। तो ये जो अभी हमने आयत का तर्जुमा पढ़ा, तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि मामला इतना मतलब कोई नॉर्मल नहीं था। इसमें जिस तरीके से यहाँ पे जो ज़िक्र किया गया है, ये जो चूँकि मुशरिक जो है उनके बारे में उनको कहा गया है कि एक मुआहदा उनके साथ किया गया था, वो 4 महीने से या कम था, तो कि मुशरिकीन से तो जब 4 महीने से एक ख़ास मुद्दत तक था, लेकिन इनकी उनकी तरफ से जो है ना अहद की खिलाफ़वर्ज़ी हो गई थी। तो इन सबको 4 महीने मक्का में रहने की इजाज़त दे दी गई थी, यानी इसका मतलब ये था कि अगर इस मुद्दत के अंदर वो इस्लाम कबूल कर लें, तो यहाँ रहने की इजाज़त होगी, वरना फिर उनके लिए होगा कि वो 4 महीने बाद हमारे मुल्क से निकल जाएँ। इन दोनों सूरतों में कोई भी इख्तियार नहीं, वो कोई भी अगर वो नहीं इख्तियार करेंगे तो फिर वो हर्बी काफ़िर शुमार होंगे, यानी कि फिर उनसे लड़ना मुसलमानों के लिए ज़रूरी होगा ताकि जज़ीरा अरब से कुफ़्र और शिर्क की तारीफ़ों का ख़ात्मा हो सके। तो ये जो मोहलत थी ना, ये जो इनको दी गई थी, वो इसलिए नहीं दी गई थी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि इसका मकसद यही था कि वो उनको टाइम आउट दिया जाए ताकि वो सोच और समझ लें इस वक़्त के दरमियान में अल्लाह ताला की तरफ से भलाई और खैर-ख़्वाही ही है। देखिए, अचानक से हमला नहीं किया जा रहा, अचानक से अज़ाब भी नहीं आ रहा, बल्कि टाइम दिया जा रहा है 4 महीने का ताकि जो तौबा करके मुसलमान होना चाहते हैं और बैठ के गौर से सोचें कि उनको इतना भी खा जाए, वरना तो जब लड़ाइयाँ और जंगें होती हैं, तो वहाँ पे तो उसी वक़्त वहाँ पे ज़िंदगी के खात्मे हो जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो अपना रूल एस्टेब्लिश किया, उसमें तो फिर भी 4 महीने का वक़्त दिया गया कि उसमें बैठ कर के सोचें। तो और अब ये कि इस माहिदे को वो टाल नहीं सकते थे ना, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को हज अकबर के दिन साफ इत्तला है कि अल्लाह मुशरिकों से बेज़ार है। अल्लाह का रसूल भी, अगर अब तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है कि अगर तुम रूबरदानी कर तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते और काफ़िरों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दीजिए। वजह उन मुशरिकों के जिनसे आपका मुआहिदा हो चुका है, उन्होंने आपको ज़रा-सा भी नुकसान नहीं पहुँचाया, ना आपके खिलाफ किसी की मदद की है, तो वो भी इस माहिदे की मुद्दत इनके साथ आप पूरी करो। बिलाशुबा अल्लाह परहेज़गारों को दोस्त सकता है। तो मुशरिकीन और काफ़िर जो होते हैं ना, वो फ़र्क-फ़र्क तरह के लोग थे। अगर उनमें से कुछ गिरोहों ने जो मुआहिदा बरकरार रखा था, किसी की मुसलमानों के खिलाफ मदद भी नहीं की और वो अपने मुआहिदे पे मुकम्मल पूरा अमल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमानों को कि वो भी अपनी मुद्दत पूरी करें। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुज़र जाएँ तो तुम मुशरिकों को जहाँ पाओ उन्हें कत्ल करो। हुर्मत वाले महीनों में तो कत्ल नहीं हो सकता था, तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने इस तरह से कहा कि इन्हें गिरफ्तार करो, इनका मुहासा करो, इनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो और हाँ, अगर वो तौबा कर ले, नमाज़ के पाबंद हो जाए, ज़कात अदा करने लगे तो इनकी राहें छोड़ दो। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब चूँकि इतना समझाने के बावजूद भी और मुसलमानों से इतना लड़ने-झगड़ने के बावजूद भी जो है वो अपनी रविश को नहीं छोड़ रहे थे, तो बजाय ये कि कोई बड़ी जंग करने की अल्लाह ताला ने अब इस तरीके से उनको समझाने का जो है वो एक मुआहिदा जो हुआ और उसके बाद जो है ये ऐलान उस तरह से किया गया। मुशरिकों में से कोई भी आपसे अगर पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दीजिए, यहाँ तक कि वो कलाम अल्लाह सुन ले, तो फिर इससे कि उसकी
पहुँचाए, अमन तक उसको पहुँचा दें ये लोग, इसलिए कि ये लोग बेइल्म हैं। तो इसमें ये जो बात बयान की जा रही है कि जब आयत इसके अंदर है कि जो लोग उनको आएँ और उनको अल्लाह का कलाम बताया जाए, यानी पहले उनको ये रुख़्सत दी जाए कि वो अल्लाह अल्लाह की बात को टाइम आउट थोड़ा-सा ले लें और वो समझें और फिर इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं कि जो लड़ने के लिए सामने फ़ौरन आ जाते हैं, जिनको हर्बी काफ़िर कहा जाता है। यानी वो हमला करें वहाँ पे तो उनको जो है इस तरह से जो फ़ौरी तौर के ऊपर तब्लीग तो नहीं की जाएगी, वो तो सुनने और समझने वाला टाइम भी नहीं होता। वो तो हमला करे, हमले का जवाब तो हमले से होगा। लेकिन अब वही लोग आम सूरत-ए-हाल में